Hello friends, good morning and welcome to our earlier class which belongs to the reported speech. It's clear? And today we will continue our earlier topic, and now today we are going to discuss about some different things. What are the different? I have mentioned the some of the typical sentences. कुछ मैंने यहाँ फ्रेंड्स से टिपिकल सेंटेंसेस लिखे हैं, और ये टिपिकल सेंटेंस क्यों होते हैं? बिकॉज इसमें कई बार हम लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है। बहुत एक सिंगल वर्ड में सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, शी सेड टू हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। इन्वर्टेड कॉमा में एक सिंगल वर्ड है गुड मॉर्निंग, न कोई टेंस है इसमें, न वो कुछ पहचान नहीं है। तो अब इसको किस तरीके से चेंज करते हैं? लुक एट हियर, सी। अब जब भी फ्रेंड्स हम गुड मॉर्निंग करते हैं तो गुड मॉर्निंग कहने का मतलब क्या होता है? हम लोग उसका अभिवादन कर रहे हैं, विशिंग। तो शी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। फुल स्टॉप। ठीक है, यहां हम लोगों ने कोई कंजक्शन नहीं लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देना है, फाइनली फुल स्टॉप लगा देना है। शी सेड टू हर फ्रेंड, तो इसको सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है? क्योंकि वो उसको विशिंग कर रही है, दैट्स व्हाई शी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग विश किया। इट्स अ क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। शी सेड टू हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग फुल स्टॉप हाउ डू यू डू। इट मीन इसके दो पार्ट हैं। अब दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके हम लोगों को सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट वन तो वैसे कि वैसे हो जाएगा जैसा इसमें था। व्हाट? शी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ओके, सबसे पहले तो क्या किया फ्रेंड? उसने अपने फ्रेंड को विश कर दिया। अब यहां इस रिमेनिंग पार्ट को हम लोग किससे ज्वाइन कर देंगे? एंड लगा करके इसको मैनेज कर देंगे, एंड। ठीक है, उसको क्या कहा और उससे पूछा। क्या पूछा? क्योंकि पूछने, अब आप कहोगे कि सर उसमें इंट्रोगेशन का हो रहा है। दिस इज द साइन ऑफ द इंट्रोगेशन। यहां इंट्रोगेशन हो रहा है, इसलिए वो यहां क्या करेगी? आस्क, एंड आस्क। क्योंकि ये सेकंड सेंटेंस हो गया। यहां हम लोगों को इसको पहचानना है, इसका इससे कनेक्शन नहीं करना। अब हम लोगों को इसको मैनेज करना है। यह इंट्रोगेशन है, इसलिए उसने उससे पूछा, आस्क। अब ये कौन सा वर्ड है? WH वर्ड है, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव हाउ। अब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? फाइंड आउट द टेंस। कौन सा टेंस है? हाउ डू यू डू। तो एक डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक डू मेन वर्ब हो गया। तो यहां हमारे पास में डू का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट करना होता है फ्रेंड्स? पास्ट इंडेफिनिट। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट कौन है? हर फ्रेंड, यानी शी और हर फ्रेंड। इट मीन यहां दोनों किसके लिए आ रही है? फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? शी। तो यहां यूज करना है हाउ she was, full stop. So these are the typical type of the questions. कुछ typical sentences आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? she said to her friend good morning full stop how do you do। यानी दो सेंटेंस एक साथ है, तो हम लोगों ने इसको इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? ये इसको विशिंग कर रहा है, दैट्स व्हाई she wished her friend good morning and asked. Why asked? Because the sign of interrogation. Interrogative है, interrogative sentence के लिए said to को ask में convert किया जाता है, that's why the asked में how she was। अब how का तो as it is WH word में तो no change, कोई change होना नहीं है। अब ये she क्यों आया? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और ये was क्यों लगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना। इट्स क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन। He said thank you.
ही सेड थैंक यू, उसने धन्यवाद कहा। किसको कहा? ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहां कुछ है ही नहीं। तो जब यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, व्हेनेवर देयर इज नो एन ऑब्जेक्ट देन वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म। इसको मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ही थैंक्ड मी, दैट्स ऑल। ही थैंक्ड मी। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा थैंक यू। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? ही थैंक्ड मी। इट्स क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन है ही सेड गुड बाय माय ब्रदर। दिस वाज द थर्ड सेंटेंस एंड व्हाट्स अबाउट द फोर्थ वन? ही सेड गुड बाय माय ब्रदर। अब फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो, व्हेन वी आर यूजिंग ऑफ द टर्म गुड बाय, गुड बाय वर्ड को हम लोग कब यूज करते हैं पता है? पता है? जब हम किसी से विदाई ले लेते हैं। विदाई मीन्स अभी हम लोग उससे पार्ट हो रहे हैं, यानी उसको छोड़ करके कहीं हम जा रहे हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये गुड बाय जो वर्ड होता है ये विदाई लेने के लिए होता है। सो दैट्स वे ही बिड, अलविदा। उसने अपने फ्रेंड्स को बेड किया, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ही बेड क्या? गुड बाय। ही बेड गुड बाय। माय ब्रदर कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये पजेसिव फॉर्म है, तो इसकी पजेसिव फॉर्म, ही की पजेसिव फॉर्म क्या होगी? हिज। ही बेड गुड बाय। किसको गुड बाय किया? अपने भाई को, हिज ब्रदर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर देंगे। अभी एक सेंटेंस और चेक करते हैं। ही सेड हेलो व्हाट डू यू वांट। देखो दो चीजें मिल रही है। ही सेड हेलो व्हाट डू यू वांट। अब यहां कौन आ रहा है? यू। तो ये ही हेलो किसको कह रहा है? इसी यू को कह रहा है फ्रेंड्स। और यू को कन्वर्ट करने के लिए हमेशा किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आई में। और हेलो करने के लिए क्या होता है? ही, GREET, ही ग्रीटेड मी। ग्रीट का मतलब क्या होता है? किसी का अभिवादन करना, किसी से मिलना। ही ग्रीटेड मी। और ये हेलो तो हो गया, लेकिन साथ में मुझसे पूछ रहा है ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, तो इंट्रोगेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आस्क्ड। ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड। और मुझसे पूछा, क्या पूछा? व्हाट डू यू वांट। तो व्हाट का तो क्या लगेगा? व्हाट ही रहेगा। WH वर्ड में अर्लियर व्हाट आई टोल्ड यू कि WH वर्ड को हम लोगों को क्या करना है? उसको चेंज नहीं करना है। तो आस्क्ड, व्हाट, यू का क्या हो जाएगा? IWANTED, वांटेड। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में ये हमारे पास में इसका सेकंड फॉर्म है। ठीक है? That's way we have to change these type of the typical sentences. Okay friends, तो जब भी कोई टिपिकल सेंटेंस आएंगे उसके सॉल्यूशन हम इस तरीके से करेंगे। बट अभी हमारे पास में और बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए, तो वो देखिए किस तरीके से। Some of the examples I am also going to sort out on your screen, so please be attentive. और देखिए मैं यहां लिखता हूं नंबर 1, माई टीचर सेड टू मी। ठीक है? माई टीचर सेड टू मी द अर्थ moves around the sun. Okay friends,
My teacher said to me the earth moves around the sun. So first of all we have to find out the which type of the sentence this one. तो अब इसको सबसे पहले सेंटेंस का टाइप पहचानना है। तो कौन सा सेंटेंस है फ्रेंड्स? ये असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो जब ये सिंपल सेंटेंस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज सेड टू इन द फॉर्म ऑफ टोल्ड। माय टीचर टोल्ड मी, ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा इन दोनों को हटाना है, दैट। अब देखो फ्रेंड्स, ये क्या है? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है एंड द सेंटेंस विच बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल ट्रूथ दे डजंट चेंज। जिसमें भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, उनको एज इट इज मेंशन करना पड़ता है। ये सार्वभौमिक सत्य है। सपोज दैट अगर आपने इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें क्या हो जाएगा कि अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, पहले घुमा करती थी अब नहीं घूमती है। इट हैज चेंज इट्स पाथ, इसने अपना रास्ता बदल लिया, ऐसा नहीं है। इसलिए सिर्फ आप लोगों को यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट कंजक्शन का यूज करना है और रिमेनिंग पार्ट विल रिमेन सेम, ये एज इट इज रह जाएगा। सो माय टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो आइटम्स हो, ठीक है, तो ये जो भी बातें होती है वो एज इट इज रहती है, इनको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब आप इसको ये नहीं लिखते कि होते थे पास्ट में, अब आजकल तो 2 और 2 5 थोड़ी होते, तो वो एज इट इज रहेगा। जितनी भी कहावतें होती है आपकी, लोकोक्तियां होती है, वो एज इट इज उसी में रहेगा, ठीक है। और 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं फ्रेंड्स। The doctor said to the patient, don't take butter while you are under my treatment. ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉक्टर, नाउ वी हैव टू चेंज द सेड टू। इस सेड टू को चेंज में करना है। अब सेड टू में चेंज करने के लिए हम लोगों को पहचानना है टाइप ऑफ द सेंटेंस है, कौन सा टाइप का सेंटेंस है। अब डोंट, अब डोंट मीन क्या होता है? किसी काम को करने के लिए आपको कोई मना कर रहा है, ही इज रिफ्यूजिंग टू डू दिस थिंग। तो कोई काम मना करने के लिए क्या करना होता है? अब ये डॉक्टर है और पेशेंट है, तो डॉक्टर पेशेंट को आदेश तो ऑर्डर तो देता नहीं है, वो तो उसको क्या करता है? एडवाइस देता है, सलाह देता है। तो इस सेड टू को हम लोग किस में बदल सकते हैं फ्रेंड्स? एडवाइज्ड में। The doctor advised the patient, ठीक है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा इसको हम लोगों को रिमूव करना है। और जब भी ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया फ्रेंड? इंपेरेटिव सेंटेंस, यस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगेगा? टू, कंजक्शन टू लगता है। और जब यहां ये डू नोट वाली बात होती है तो फ्रेंड्स इसमें से डू को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो नोट होता है, इस नोट को टू से पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखा जाएगा नॉट टू। अभी तक तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट ये इनको हटा करके डायरेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किया, डायरेक्ट कंजक्शन लगा लिया। लेकिन यहां कंजक्शन लगाने से पहले इस नोट को पहले यूज करेंगे, ठीक है। नॉट टू टेक बटर while, अब यू कौन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा फ्रेंड्स? पेशेंट का। अब यह पेशेंट है, अब पेशेंट का कोई जेंडर होगा नहीं, पर्टिकुलर वर्ड का, पेशेंट वर्ड का क्योंकि पेशेंट तो मेल भी हो सकता है
फीमेल भी हो सकता है। तो यहां हम इसको मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो डोंट टेक बटर व्हाइल, अगर मेल है तो ही लगा सकते हैं और शी, दोनों का यूज किया जा सकता है। इट्स अ क्लियर? ओके, सो डोंट टेक बटर व्हाइल ही और शी। नाउ find out the tense. Are present continuous, so it will be changed in past continuous. So he and she both are the singular. So what is the helping verb of the past continuous for the singular noun? Yes, absolutely right. Was. He was या she was under my treatment. अब my फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा फ्रेंड्स? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट कौन है? डॉक्टर। अब डॉक्टर भी अगर जो वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो दोनों यूज हो सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे अंडर हिज और हर। अगर मेल डॉक्टर है तो हिज, और फीमेल डॉक्टर है तो हर ट्रीटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट जनरेट होता है। व्हाट इज दैट? ये डू नॉट है। डू नॉट का मतलब क्या होता है? डोंट मीन क्या होता है? किसी काम करने के लिए आपको क्या किया जा रहा है? रिफ्यूजिंग हो रहा है, मना किया जा रहा है। तो मना किया जा रहा है तो उस कंडीशन में हम काम को मना करने के लिए एडवाइस की जगह हम लोग दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है फोरबेड। फोरबेड मीन्स क्या होता है? मना करना, मनाई करना, निषेध होना। तो अब क्या लिखेंगे? द डॉक्टर फोरबेड द पेशेंट। अब यहां से बेटा ये डू और नोट दोनों हट जाएगा। क्यों? क्योंकि फोरबेड का मतलब ही नोट हो गया, मना करना, तो इसलिए वहां नोट लगाने की जरूरत नहीं। द डॉक्टर फोरबेड द पेशेंट टू टेक बटर। नोट टू टेक नहीं, टू टेक बटर। उसने बटर लेने के लिए मना कर दिया। फोरबिड मीन मना करना। ठीक है? तो दैट्स वे देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ द सेंटेंस। बहुत तरीके के सेंटेंस होते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। यूजुअली स्टूडेंट क्या सोचते हैं, यार मैंने रूल लर्न कर लिया, मैं भी लिख देता हूं। लेकिन ये छोटे छोटे जो बिंदु हैं, इन पे आपको फोकस करना है। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं फ्रेंड्स। Students said, "Hurrah! We have won the match." Okay, friends. I am repeating you again and again. First of all, we have to find out the type of sentence. सबसे पहले type of sentence को पहचानना है। So in this one, this is the hurrah. Hurrah and sign of exclamation. तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते ही अपने पास में सेड की जगह क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम। Students exclaimed with joy. आप चाहो तो joy लिख सकते हो, joy की जगह delight भी यूज कर सकते हैं। Students exclaimed with joy, कंजक्शन आपको लगाना है with। क्लियर? ये कोमा इन्वर्टेड कोमा का कंजक्शन। अब ये जो हुर्रा वर्ड है फ्रेंड्स, इसकी जगह हम लोगों ने ये डाल दिया है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो अब अपने को हुर्रा का यूज नहीं करना। The students exclaimed with joy that we, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कौन है? थर्ड पर्सन है। इस दुनिया में कितने पर्सन होते हैं फ्रेंड्स? 3 पर्सन।
फर्स्ट पर्सन, I first person, you second person and remaining whole of the world is the third person. ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन है, I फर्स्ट पर्सन, you सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन. ठीक है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसकी बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन. सपोज दैट जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड. तो अब हम बात किसका कर रहे हैं? सचिन तेंदुलकर की. तो सचिन तेंदुलकर कौन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया. ठीक है. सो वी, अब वी का क्या फॉर्म बन जाएगा? दे. हैव ओन प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा. Had the match. Full stop. Clear? So that's why we have to change in the sentences. Okay. एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग. अनीता said, alas, my friend is dead. ठीक है, अब यहां क्या होगा? इसको पहचानना है. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. अल्लाह, ये किस चीज का एग्जाम्पल होता है? हुर्रा तो किसका था? जोई का. और अल्लाह किसका है? ग्रीफ, दुख का. अनीता exclaimed with sorrow that her friend was dead. Okay friends, so that's way we can change the sentences in the reported speech. इस तरीके से फ्रेंड्स हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, आपके पास में इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है. ठीक है, तो इस तरीके के आपके पास में एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आ सकता है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और फिर आपको उसको कन्वर्ट करना है. ठीक. अब इसी के साथ में एक छोटा सा टॉपिक और जुड़ा हुआ है. अभी ये बच्चे लोग कह रहे थे कि सर यहाँ अभी आपने वी को दे में कैसे कन्वर्ट कर दिया. तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पर्सन्स की बात करता हूँ. ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया और ये थर्ड पर्सन. ठीक है, तो यहाँ अपने पास में होती है एक सब्जेक्टिव फॉर्म, एक होती है पॉजेसिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म. ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन के लिए आई और मी, सेकंड पर्सन के लिए यू, थर्ड पर्सन मेल है तो ही, फीमेल है देन इट इज शी, नॉन लिविंग थिंग्स है इट, एंड इफ इट इज प्लूरल देन दे. बहुवचन है तो दे है, सिंगुलर है तो ही शी इट है. अब इसका पॉजेसिव फॉर्म आई माई, वी का और, यू का योर, ही का इज, शी का हर, इट का इट्स और दे का टी एच ई आई है. ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई माई मी, वी और अस, यू योर यूर, ही हिज और हिम, शी हर एंड हर, इट इट्स और इट्स, दे देयर एंड देयर. ओके फ्रेंड्स,
अभी मैंने आपसे बताया था कि जो जिस फॉर्म में होता है उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कैसे, इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं। यहां देखिए, जैसे he said to me, have you finished your homework? ये एक सेंटेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। तो सेड को आस्क में कन्वर्ट करना है। ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करके क्या लगाना है? कंजक्शन। कौन सा वर्ड है ये? हैव, हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो फ्रेंड जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हमने क्या लगाना होगा? इफ। ही आस्क्ड मी इफ। अब ये देखिए, ये यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट को मी लगा दो, नहीं, यहां हम देखेंगे ये कौन सी फॉर्म में है? यू। तो यू कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म है। क्लियर? सब्जेक्टिव फॉर्म है। अब ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट कौन है? मी। ये मी है। अब इसकी भी अपने को सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगानी है। तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? आई। समझ में आई बात? यानी जो जिस फॉर्म में है उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ही आस्क्ड मी इफ आई, टेंस चेंज करेंगे, हैड, FINISHED, फिनिश्ड योर। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये योर है, ये योर कौन सी फॉर्म है फ्रेंड्स? पजेसिव फॉर्म है। अब यहाँ किसके अकॉर्डिंग चेंज करनी है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी है। मी है, ये मी है। अब मी की पजेसिव फॉर्म कौन सी है? माई है। तो यहाँ चेंज करना है आपको, फिनिश्ड माई होमवर्क, फुल स्टॉप। इट्स क्लियर? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो जिस फॉर्म में है, पजेसिव है तो पजेसिव लेना है उसका, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स? तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो जो भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन, इसको किसी भी नाम से जाना जा सकता है। ये जो टॉपिक होता है फ्रेंड्स 9th, 10th, 11th और 12th सभी क्लासेस में इसका वेटेज बहुत अधिक है। 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का वेटेज है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अटेंटिव होकर के चेक कीजिए, देखिए। इससे